ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह। महेंद्र, इन टावर्स में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि एक एक हजार फ्लैट दोनों टावर्स में थे, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, जो टावर जो बनाए थे अनियमितता के तौर पे बहुत ही खतरनाक थे। 2014 में मामला था जब सपा और उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो पहले ये टावर 7 मंजिला बनी थी, उसके बाद ये 14 मंजिला बनी, उसके बाद 40 मंजिला बन गया। आप खुद ही देख लीजिए, 3 बार इसका मैप चेंज किया, तीनों बार अथॉरिटी से मैप इसका पास भी हो गया। आप देखिए 7 से 14, 14 से 40, इसमें कितनी गड़बड़ी और कितने बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए होंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जो बायर्स है उनको ये पता लगा कि अब हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उनका अथॉरिटी पे और तमाम जो बिल्डर थे उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट डाली थी। और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया कि जो टावर 16A और टावर 1617B इन दोनों को ढाया जाएगा, और जिसका पूरा जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि जो इसके इन्वेस्टर है, जो इसके बायर्स है, उनको 12% की ब्याज दर से पैसा वापस लौटाया जाए, और साथ ही साथ किसी भी तरीके के साथ बायर्स के साथ कोई भी मतलब ऐसी चीज ना हो जिसको नुकसान हो। वहीं अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि 2 महीने के भीतर इस दोनों बहुमंजिला इमारत को ढा दिया जाएगा, क्योंकि देखिए, जब भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा और आसपास दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बिल्डर की ऐसी मनमानी कोई नई बात नहीं। अनुज, आपने अक्सर देखा होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर मनमानी तरीके से अवैध निर्माण कराते हैं, मोटा पैसा देकर अथॉरिटी को सरकारी काम को बड़े आसानी से करा लेते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो तमाम लाखों बायर्स होते हैं उनको इसकी समस्या झेलनी पड़ती है। नोएडा खासकर बहुत फेमस है इस चीज के लिए। अगर आप नोएडा में मकान लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तो उस पर लगा लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्री पोजीशन मिलने में काफी दिक्कत होती है। मगर कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुपर टैक्स जैसे बड़े बिल्डर के साथ ही साथ तमाम उन बिल्डरों पे भी नकेल कसी जाएगी जो इस तरह के काम करते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि बिल्डर मनमानी तरीके से फ्लैट पर निर्माण कराता है, अवैध तरीके से निर्माण करता है, जिसका खामियाजा वहां के निवासियों को भुगतना पड़ता है। जी अनुज। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया महेंद्र। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।